टाइम मैनेजमेंट और टास्क प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर बात हो रही थी। तो बेसिकली उसमें 2 चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगी उस क्लास की, जो कि मतलब बहुत बेसिक है, जो हम इग्नोर कर देते हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट भी है। टाइम मैनेजमेंट, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसे इंसान होगा जिसने आज तक अपना कोई टाइम टेबल नहीं बनाया होगा, और शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने आज तक अपना टाइम टेबल 100% फॉलो किया होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर आपने भी कभी ना कभी टाइम टेबल ज़रूर बनाया होगा, फिर चाहे वो आपने अपने स्कूल टाइम में बनाया हो, अपने कॉलेज टाइम में बनाया हो, या फिर आपने किसी स्किल को सीखने के लिए बनाया हो, लेकिन फॉलो मैक्सिमम 2-3 दिन ही किया होगा। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जिस पर इंसान ने मास्टरी हासिल कर ली, फिर वो दुनिया का कोई भी सपना अपना पूरा डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि अगर टाइम आपके कंट्रोल में है तो दुनिया आपके कंट्रोल में है, राइट? So I don't need to tell you what is the importance of time management in professional life. The ultimate key of success, that is one and only time management. अब देखो गाइस, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ टाइम मैनेजमेंट में, बट मुझे जितनी नॉलेज है आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट। तो हमारी एक एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास चलती है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट और टास्क प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर बात हो रही थी। तो बेसिकली उसमें 2 चीज़ें मुझे सबसे अच्छी लगी उस क्लास की, जिसमें मैम ने सबसे बड़ी चीज़ बताई, जो कि मतलब बहुत बेसिक है, जो हम इग्नोर कर देते हैं बट बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमारी मैम ने बताया कि टाइम मैनेजमेंट के लिए, देखो मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डेडलाइन के एंड पे ही आके काम करते होंगे और तभी सीरियस होते हैं, जैसे कि मैं एग्ज़ाम्स के एंड पे आके ही सीरियस होती हूँ, या कोई भी टास्क है जैसे प्रोजेक्ट बनाना, वो भी डेडलाइन पर ही करती हूँ। तो उनके लिए एक अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र है टाइम मैनेज करने के लिए, वो है, तो अगर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है कि कब तक काम करना है, तो आपके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं आ रही, तो आप क्या करिएगा, अपना जो भी टास्क है एनालाइज करिए, आप अपने पूरे डे को एनालाइज करिए और उसमें देखिए जो सबसे मुश्किल आपको काम लग रहा है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, उसको सबसे पहले कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका 80% स्ट्रेस और आपका 80% जो डर था वो ख़त्म हो जाएगा कि एटलीस्ट चलो मैंने कुछ तो प्रोडक्टिव किया और कुछ तो सेटिस्फाइंग किया। तो इस पर बेस्ड एक बुक भी है, ईट दैट फ्रॉग, यानी कि आप उस फ्रॉग को पहले ही खा लीजिए, यानी कि उस टास्क को पहले ही फिनिश कर दीजिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा टफ भी है। तो ये तो था उन लोगों के लिए जो मेरी तरह डेडलाइन पर बेस्ड ही काम करते हैं। अब मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो मतलब ऐसे हैं जो किसी भी टाइम पे सीरियस हो सकते हैं और जिनको अपना टास्क करना ही करना है। तो उनके लिए भी बस सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, आपको 3D प्रायोरिटी मॉडल बनाना है। 3D प्रायोरिटी मॉडल का क्या मतलब है, 3D मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन, यानी कि अब आपको अपने टास्क 3 डायमेंशंस में देखने हैं, 3 वेज में आपको अपने टास्क देखने हैं। सबसे पहला जो है वो अर्जेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो टास्क अर्जेंट है, जो अभी के अभी करने हैं या बस आज तक और कल तक पे हैं डिपेंड है, वो आपके अर्जेंट टास्क में आएंगे, ठीक है। फिर दूसरी डायमेंशन आप बना सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है बट लेस अर्जेंट है, जो आप कल तक या परसों तक या लास्ट वीक तक कर सकते हैं। और तीसरा जो टास्क आप बना सकते हैं वो होते हैं लो वैल्यू टास्क, जो बेसिकली यूजलेस टास्क को आप लो वैल्यू टास्क बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने 2 टाइप के लोगों के लिए स्ट्रैटेजीज बताई, अब जो आपके लिए सुटेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन डे 5 ऑफ प्रोफेशनल लाइफ सीरीज।